स्कूल खुलते ही सड़कों पर एक बार फिर से कंडम और अनफिट स्कूल वाहन दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, स्कूल प्रबंधन, पुलिस, परिवहन, स्कूली शिक्षा विभाग का उदासीन रवैया जिम्मेदारों के प्रति नजर आ रहा है। स्कूल खुलने के 3 दिन बाद भी एक भी वाहन की जांच नहीं की गई है। इसके चलते सुरक्षा का सवाल बच्चों की जान पर बना हुआ है। आपको बता दें, शहर में बड़ी संख्या में खटारा वाहनों से स्कूली बच्चों को ढोया जा रहा है। कई कंडम वाहन तो बिना परमिट के चल रहे हैं। लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बच्चों के अभिभावक, ट्रैफिक पुलिस और स्कूल प्रशासन को इसकी फिक्र ही नहीं है। परिवहन विभाग के ऑफिसर भी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। बच्चों के अभिभावक वाहनों की फीस के रूप में मोटी रकम भी अदा करते हैं। बावजूद इसके उनकी आंख के सामने ही कंडम वाहन में बच्चा स्कूल से आने जाने को मजबूर है। इन वाहनों में इमरजेंसी गेट, सीसीटीवी, ट्रेंड वार्डन, हेल्पर, कंडक्टर और मेडिकल किट का अभाव है। शासन की नई स्कूल बस पॉलिसी के तहत परिवहन विभाग ने सभी निजी स्कूलों के अभिभावक, स्कूल बस के मालिकों के साथ निगरानी समिति गठित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन शहर में एक भी स्कूल में इन समितियों की सक्रियता नहीं दिख रही है, जिसके चलते वाहन माफियाओं ने बेखौफ होकर कंडम वाहन में नौनिहालों की जान को खतरे में डालकर आवागमन शुरू कर दिया है। आपको बता दें, भोपाल में निजी सरकारी स्कूलों में करीब 7,000 स्कूल बस वाहन चल रहे हैं। वहीं यदि इन पर किराए की नज़र डालें तो मनमाना किराया और सुरक्षा से बेफिक्र एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यदि बात की जाए 1 से 5 किलोमीटर के बीच की, तो औसतन यहां पर 900 से 1200 रुपए तक की वसूली बच्चों से की जा रही है। वहीं पर कई इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल 1100 से 1900 रुपए तक के बीच में इसका किराया वसूल रहे हैं। यदि वहीं पर दूरी इसकी बढ़ के 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच में होती है तो 1100 से 1300 रुपए तक का किराया बच्चों से लिया जाता है और कई इंटरनेशनल स्कूल बोर्ड इसका किराया 1900 से 2200 रुपए तक भी ले रहे हैं। यदि बात करें कि 10 किलोमीटर से ऊपर की, तो 1300 से 1500 रुपए तक के बीच का औसतन किराया लिया जाता है बच्चों से, और वहीं पे कई इंटरनेशनल स्कूल बोर्ड यहां पर 2500 रुपए तक का ट्रांसपोर्टेशन फीस बच्चों से चार्ज कर रहे हैं। आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल एडवाइजरी जारी की थी और उसकी गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल कॉलेज बसों को पीले रंग से पेंट किया जाना चाहिए। बसों के आगे और पीछे बड़े अक्षरों में स्कूल बस लिखा जाए। यदि बस किराए की है तो उस पर आगे और पीछे स्पष्ट रूप से स्कूल बस वाहन लिखा जाए। विद्यालय, कॉलेज के उपयोग में लाई जाने वाली किसी भी बस में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चे नहीं बिठाई जाएं। बसों में अनिवार्य रूप से फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था हो। बस की खिड़कियों में आड़ी पट्टियां, हॉरिजॉन्टल ग्रिप अनिवार्य रूप से फिट करवाई जाए। आपको बता दें, इसके अलावा प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो। बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखा होना चाहिए। बस के दरवाजे पर सुरक्षित सिटकनी लगी हो। बच्चों के बैग रखने के लिए सीटों के नीचे जगह की व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से लाते ले जाते समय एस्कॉर्ट के रूप में बस में एक व्यक्ति होना चाहिए। यह यथासंभव स्कूल का एक शिक्षक होना चाहिए। यदि बस में छात्राएं हैं तो महिला शिक्षक की उपस्थिति भी होना अनिवार्य है। सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों के माता पिता या स्कूल के शिक्षकों को भी बस में यात्रा कर सुरक्षा के मापदंडों को जांचना चाहिए। वाहन चालक को भारी वाहन चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि कोई ड्राइवर वर्ष में 2 बार से अधिक लेन जंपिंग या सिग्नल जंपिंग जैसे नियमों का उल्लंघन करने या अनधिकृत व्यक्ति से वाहन चलवाने का दोषी पाया जाता है तो उसे ड्राइवर नहीं रखना चाहिए। यदि कोई ड्राइवर वर्ष में एक भी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन जैसे ओवर स्पीड, नशे में वाहन चलाना या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का दोषी पाया जाता है तो भी उसे ड्राइवर नहीं रखना चाहिए। स्कूल बसों और लोक परिवहन यानों की स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। स्कूल बसों में 2 कैमरे अनिवार्य रूप से चालू स्थिति में हो, जिसमें एक कैमरा आगे की ओर तथा एक कैमरा पीछे की ओर होना आवश्यक है। स्कूल बस में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से चालू हालत में लगा हुआ होना चाहिए। स्कूल बस में सफ़र करने वाले छात्र छात्राओं की लिस्ट, नाम, पता, ब्लड ग्रुप और बस स्टॉप जहां से छात्र छात्राओं को पिकअप किया और ड्रॉप किया जाना है, उसकी सूची ड्राइवर अपने पास ही रखेगा। और भी ऐसे कई तमाम नियम जो ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल यह गाइडलाइन जारी करी थी, उन सभी नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर एक बार फिर से स्कूली वाहन दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और भी अपडेट के लिए बने रहें विचारोदय न्यूज के साथ। धन्यवाद।